Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। हमारे आज के स्पीकर्स हैं एक्सपर्ट स्पीकिंग। हरे कृष्णा। सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। आज का जो सेशन था प्रभु, जिसमें आपने कितने सुंदर से प्रभु भगवान शिव जी के बारे में बताया प्रभु। तो प्रभु मेरा एक जिज्ञासा थी प्रभु। जैसे कि हम प्रभु भक्ति में आते हैं और हमें मतलब हमने ये सीखा है कि प्रभु इस्कॉन में आके कि वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल दी देवतास। हमें सभी को रिस्पेक्ट करना है और मतलब हमको सभी मंदिरों में जाना है। वी हैव टू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि हमें रिस्पेक्ट नहीं करना है, हमको रिस्पेक्ट करना है। सो रिगार्डिंग प्रभु, अगर हम भगवान शिव जी के बारे में अगर सुनते हैं तो प्रभु फॉर जैसे कि अभी सर प्रभु बहुत सारे ऐसे व्रत आते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में नवरात्रि गया प्रभु, अभी जैसे शिवरात्रि आते हैं। तो जैसे भगवान शिव जी के बारे में अगर हम सुनेंगे प्रभु, तो हाउ मतलब कितना इम्पोर्टेंस है भक्तों के लाइफ में कि ये जो व्रत आता है, जैसे कि हम सुनते हैं प्रभु कि सिर्फ एकादशी रखेंगे तो हमें कोई व्रत की करने की जरूरत नहीं है। बट जब हम ऐसे शुद्ध वैष्णव के जब ऐसा सब फास्टिंग आता है प्रभु, तो कितना मतलब हमको एज अ वैष्णव हमें कितना इम्पैक्टफुली हमें ये व्रत का पालन करना है, या हमारी कॉन्शियसनेस उस समय क्या होना चाहिए प्रभु? मतलब हमें मतलब करना ही है या नहीं करना है? हाउ वी कैन सी लाइक दैट वन प्रभु? बहुत थैंक यू फॉर नाइस क्वेश्चन। बहुत वैलिड क्वेश्चन आपका प्रभु। लेकिन हमने सबसे पहले ये सोचना है, ये एक टारगेट बना के रखना हमने कि हमारा लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं एको ही कुरु नंदन, व्यवसाय का बुद्धि एको ही कुरु नंदन। हम भक्ति में क्यों आए और इस्कॉन में आए, तो कैसे क्यों आए, तो हमें पहले पूरी तरह से हमारा रेजोल्यूशन होना चाहिए कि हमने हमारे लिए क्या करना है। तो और दूसरा, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हमें जो वैष्णव, जो हमें बड़ी अच्छी गुरु शिष्य परंपरा मिली है, ब्रह्मादेव गौड़ीय संप्रदाय, इसको प्रभुपाद जी ने आगे बढ़ाया है, तो प्रभुपाद की शिक्षा हमारे लिए सफिशिएंट है। जो उन्होंने बताया है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। उन्होंने बताया एकादशी का व्रत करो, महान वैष्णव आचार्यों के तिरोभाव दिवस, प्रकट दिवस, उनको व्रत कर सकते हैं। उनको जैसे जैसे उन्होंने बताया है हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। हम अलग अलग देवताओं के पास योजना बनाकर हमें नहीं जाना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन योजना बनाकर हम शिव मंदिर पे या अलग अलग धामों पे ऐसे हमें नहीं जाना है। ऐसी अनुमति भक्तों के लिए नहीं है, वैष्णव भक्तों के लिए। हाँ, अगर हम वहां गए हुए हैं तो हमने उनको दंडवत प्रणाम करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है कि ये भगवान के महान भक्त हैं। और अलग से हमें कोई भी व्रत जैसे नवरात्रे हैं और भी बहुत सारे जैसे शिवरात्रि है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान के जो भक्त, देवता भी भगवान के भक्त हैं, और वो सबसे ज्यादा कब प्रसन्न होंगे जब हम उनके सामने हरि नाम का उच्चारण करेंगे। तो इसके लिए कथा आती है, जब सनातन गोस्वामी वृंदावन में वाण गंगा के पास
अपना भजन कर रहे थे, तो वहां पे मच्छर बहुत थे। तो मच्छरों ने उन्होंने तंग कर दिया, तो सनातन गोस्वामी वहां से उठकर जाने लगे कि यहाँ तो बहुत मच्छर है, मैं परेशान हो गया, मैं भजन नहीं कर पा रहा, मैं चलता हूँ यहाँ से। तो साथ में ही वहां पर कौन है, चकलेश्वर महादेव। तो उन्होंने उनको रोक लिया कि सनातन कहाँ जा रहे हो, साक्षात शिव वहां पर है, चकलेश्वर महादेव। तो कह रहे कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ मच्छरों ने बहुत तंग कर दिया मुझे, मैं वापिस यमुना के किनारे जा रहा हूँ। तो वो कहते नहीं नहीं, आज से ही मैं सारे मच्छरों के जो हेड है उनको मैं बुला के बोल देता हूँ कि आज से यहाँ कोई मच्छर नहीं आएगा। तब से आज तक वहां पर कोई भी मच्छर नहीं है चकलेश्वर महादेव के पास। तो भगवान शिव भी कब प्रसन्न हुए, जब हरिनाम करते हैं। भक्त हरिनाम कर रहे थे, सनातन गोस्वामी वहां पे हरिनाम कर रहे थे। तो सब हरिनाम के अंदर एक इतनी सर्वशक्ति जो है, जैसे शिक्षा शास्त्र में बोलते हैं कि नामनाकारी बहुधा सर्वशक्ति तत्रापिता, हरिनाम में ही सारी शक्ति है। तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम डिसरिस्पेक्ट करें, देवताओं का भी हमने सम्मान करना है। हरे कृष्णा। शायद आपको आंसर मिल गया होगा। या प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। या थैंक यू सो मच प्रभु और ये क्लैरिफिकेशन के लिए प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल था प्रभु। लास्ट वीक व्हाट हैपेंड कि हम एक घर पे गए थे प्रभु, तो एक कीर्तन में प्रभु। सो क्या हुआ कि मतलब हम जब गए तो वहां पे भगवान कृष्ण का कहीं पे फोटो वगैरह नहीं था, एंड देयर इज शिव जी, भगवान शिव जी का फोटो था, एंड उन्होंने कुछ ऑफर किया था भगवान शिव जी को वहां पे। सो ऑन दैट सिचुएशन प्रभु, हम हमेशा बोलते हैं कि भाई पहला जो भी भोग है, बिकॉज कल हमारा यही टॉपिक था प्रसाद के ऊपर, कि पहले हमें भगवान को भोग लगने के बाद वो शिव जी के पास आता है, देन वी कैन गिव टू डिस्ट्रीब्यूट टू अदर्स। तो प्रभु उस सिचुएशन में बिकॉज ऑलरेडी शिव जी को भोग लग गया था, भगवान शिव जी को वहां पे, एंड वहां पे कुछ दूसरा फोटो नहीं थे। तो उस समय प्रभु हमें समझा नहीं कि प्रभु हम अभी आगे क्या करें, बिकॉज हम ये ऑलरेडी भगवान शिव जी को भोग लग गया है, और वो तो ये तो ऑन दैट सिचुएशन प्रभु हाउ वी कैन टैकल, मतलब हमें एज क्योंकि हम उनके घर पे गए हैं और हम वो भोग को फिर भगवान कृष्ण को तो धरा नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी भगवान शिव जी को उन्होंने धरा दिया। सो प्रभु वो सिचुएशन में हम कैसे करें प्रभु? आई गॉट योर क्वेश्चन। उसमें क्या है कि कृष्ण भक्त होता है, बड़ा चतुर होता है। हमें भगवान कुछ ना कुछ रास्ता दे देते हैं। तो कृष्ण भक्त को क्या करना चाहिए, जैसे ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए कि जहाँ पे देवताओं को भोग लगा है, तो उसमें हमने डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी। उसमें आप कह सकते हैं कि आज मेरा व्रत है, या आप फिर भी अगर वो ना माने थोड़ा सा उसमें से ले सकते हैं, वो इस भावना से कि ये भगवान शिव ने इसको पहले भगवान को भोग लगाया है, क्योंकि भगवान शिव डायरेक्ट कुछ भी नहीं लेते हैं, वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो हम इस भावना से थोड़ा सा ले सकते हैं, ज्यादा नहीं, अंश मात्र में ले सकते हैं कि भगवान शिव ने इसको पहले भगवान को भोग लगाया है और अब हम इसको ग्रहण कर रहे हैं। और हम कुछ और भी, अगर हमने बहाना भी लगाना पड़े कि आज मेरा फास्ट है, मैं जैसे सुबह के टाइम ले रहे हैं, तो आप कह सकते हैं मैं सुबह नहीं लेता हूँ, मैं शाम को ले लूंगा, है, या दोपहर को आप ले रहे हो तो मैं दोपहर को नहीं लेता हूँ। तो ऐसे अलग अलग तरीके से आप बच सकते हो। मतलब आपकी अगर इंटेंशन ये है कि मैंने देवताओं का प्रसाद नहीं लेना है, मैंने सिर्फ भगवान का ही प्रसाद लेना है, उसमें गलत नहीं है। उसको आप किसी और को दे सकते हो, या उनसे ही कह सकते हो, अक्षमा मांग सकते हो कि इस टाइम मैं नहीं लेता हूँ। अगर फिर भी लेना पड़ जाए तो वो मैं जैसे मैंने बताया अंश मात्र में हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु, और ये जो क्लैरिफिकेशन के लिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी, हरे कृष्णा। जय हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आपका बहुत सुंदर लेक्चर था आज, और आपने भगवान शिव के बारे में भी बहुत अच्छा
बताया। और कल ही चांस की बात है कि मैं गीता का 10वां अध्याय का 8वां श्लोक पढ़ रही थी। उसमें भी भगवान शिव के बारे में ही बता रखा था। उसमें प्रभु जी मुझे ना एक लिटिल बिट कंफ्यूजन था, क्योंकि उसमें जो हाँ बोलो। 8वां श्लोक है उसमें ना एक बता रखा है कि मोक्ष धर्म में कृष्ण कहते हैं, मतलब कि वो प्रजापति शिव तथा अन्य को उत्पन्न करते हैं, किंतु माया से मोहित होकर लोग ये नहीं जान पाते। देन अगर वो सेकंड में जब उसमें वो एक और फिर एग्जाम्पल देते हैं, उसमें वो बताते हैं कि जो नारायण भगवान है उन्होंने ब्रह्मा उत्पन्न किए हैं और फिर ब्रह्मा से शिव उत्पन्न हुए हैं। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी कि भी एक्चुअल में क्या है, कि एक जगह तो हमें बताया गया था कि भी भगवान से उत्पन्न हुए हैं शिव, और दूसरी जगह बताया था कि ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। तो इसमें भी कंफ्यूजन थी कि क्लियर क्या है प्रभु जी उनकी उत्पत्ति का कारण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए हैं। शिव के कई स्टेजेस हैं। तो शिव का जो विस्तार है, पहले सदाशिव, फिर स्वयंभू, और स्वयंभू से रुद्र अवतार रूप में उत्पन्न होते हैं। तो शिव का वो रुद्र रूप है, एक तरह से अग्नि के रूप में वो रुद्र रूप में उत्पन्न होते हैं। तो जब भगवान ब्रह्मा जी को गुस्सा आता है तो उनके मस्तिष्क से रुद्र अवतार में प्रकट होते हैं। ये बहुत गूढ़ रहस्य है। हमें इतना शिव के बारे में कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। हमें इतना ही बहुत है जितना प्रभुपाद जी ने बताया। अगर हम ऐसे रिसर्च करने लग जाएंगे तो हमें कई हजार वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? व्यवसात्मिका बुद्धि एको ही कुरुनंदन, कि हम यहाँ पर क्यों हैं, भक्ति किस लिए कर रहे हैं, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमें जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है कि जो हमारे शास्त्र जो हमें दे रहे हैं, जो वैष्णव आचार्य दे रहे हैं, वो हमारे 4 डिफेक्ट्स जो है, हमारे 4 जो दोष हैं उनसे परे हैं। जैसे हमारी इंद्रियां एक अपूर्ण इंद्रियां हैं, तो उससे क्या होता है, हमें भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रमित होते हैं तो हम मिस्टेक्स करेंगे तो फिर क्या करेंगे, हम उसको छुपाएंगे। मिस्टेक्स से चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, फिर मिस्टेक करेंगे। तो लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं है। जो वैष्णव आचार्य हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, जैसे प्रभुपाद जी हैं, वो इन 4 दोषों से ऊपर है, तो वो गुणातीत है। गुणों से रजोगुण तमोगुण इन सतोगुण से ऊपर शुद्ध वासुदेव फॉर्म में है। तो जो बता रहे हैं वो परफेक्ट है। हमें ज्यादा खोजबीन नहीं करनी, हमें सिर्फ वास्तव में हम कलयुग का क्या धर्म है, हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग में सिर्फ जैसे अलग अलग पुराणों में बताया गया है कि चलो नास्ते गतिर अन्यथा, और कोई नहीं है। क्या है? सिर्फ हरिनाम हरि एव केवलम, हरेर नाम एव केवलम, चलो नास्ते गतिर अन्यथा। तो हमने इस पे स्ट्रेस देना चाहिए, ताकि और ज्यादा अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे, इतने पुराण, इतने उपनिषद, हमें हजारों वर्ष लग जाएंगे। हरे कृष्णा। आई थिंक यू गॉट योर पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, लिटिल बिट। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का और पर्सन नहीं तो हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। हाँ जी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है, क्लियर। ओके, थैंक यू प्रभु। पहला चीज तो ये कि आपने बहुत ही अच्छे से क्लास दिया और बहुत ही अच्छे से आपने हर चीज को क्लियर किया शिव तत्व के बारे में। प्रभु, मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जैसे आपने वो सनातन गोस्वामी जी का बताया कि उनके पास वो ब्राह्मण जाता है हीरा लेने, पारसमणि लेने के लिए, तो उन्हें लगता है कि पारसमणि तो से भी अच्छी चीज उनके पास है, तो उनको छोड़ करके यमुना नदी में फिकवा करके उनको हरिनाम दीक्षा देकर शुद्ध भक्त बना देते हैं। तो आज भी प्रभु
अगर हम जैसे आज भगवान के पास जैसे आपने जो, हालांकि ये स्टोरी हमारी पहले सुनी हुई है, लेकिन जब भी हम शास्त्रों को दोबारा सुनते हैं, 3 बार सुनते हैं, तो एक नया मतलब निकल के आता है। तो जब वो ब्राह्मण सोचता है कि इनके पास इससे भी और अच्छी कोई चीज है देने के लिए, और वो सनातन गोस्वामी जी के पास जाते हैं कि आपके पास इससे भी अच्छी कोई चीज है, तभी तो आपने ये मेरे को कचरे दान में से दे दिया। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे पास इससे भी और अच्छी चीज है। तो प्रभु हम एक Yes. चीज मेरा ये रियलाइजेशन आया कि जब हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान तो हमारे सामने विग्रह के रूप में होते हैं, और भगवान के पास हमको देने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हम कोई छोटी मोटी चीज मांग लेते हैं। तो मतलब कुछ भी चीज हम भगवान से मांग लेते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हम भक्ति में प्रगति के लिए भी मान लो हमने कुछ उनसे मांग लिया कि हम गरीब हैं, तो हम मतलब मैं एक रियलाइजेशन बता रहा हूँ प्रभु जी, जैसे कि हमारे पास धन नहीं है जिसकी Yes, वजह yes. से मैं बहुत मैं ज्यादा समझ मेहनत पा रहा करता हूँ। हूँ। हाँ, मैं बताइए मेहनत करता बताइए। हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, इसलिए मुझे भक्ति का समय नहीं मिलता है। तो अगर आप मुझे थोड़ा बहुत व्यवस्था ऐसी बिठा दीजिए जिससे मैं अपना भक्ति साधना अच्छा करता रहूं। अब हो सकता है कि भगवान ने इससे भी कुछ ज्यादा हमारे लिए सोच रखा हो, तब हम भगवान के पास जाकर के छोटी सी चीज मांगते हैं, तो क्या भगवान उस वक्त क्या वो छोटी देकर के पूरी कर देते हैं, या उसको हमारी डिजायर को रिजेक्ट करके उससे भी ज्यादा कुछ दे देते हैं? नहीं, आपका क्वेश्चन वैलिड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। लेकिन इस बारे में जो बाइबल में जो जीसस क्राइस्ट बोलते हैं भगवान को, वो बाइबल में जो जीसस क्राइस्ट है वो सन ऑफ गॉड, वो भगवान के पुत्र रूप में, वो बोलते हैं कि नॉट माई विल दाई विल बी डन। इसका अर्थ है कि भगवान मेरी इच्छा नहीं, आप अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि मेरी इच्छा में तो हजारों दोष हैं, लेकिन आपकी जो मेरे लिए जो आपने सोच के रखा हुआ है आप उसको पूर्ण कीजिए। भगवान इस तरह से हमें सब तरह से जो बेस्ट होगा वही देंगे। वैसे भागवतों में ये भी है कि अगर किसी की भौतिक इच्छा है तो भी वो मांग सकता है, लेकिन किसी और देवता से नहीं, वो भी भगवान से ही मांगना चाहिए। वो भी दूसरे स्कंद का 3 अध्याय का 10वां श्लोक है, अकाम काम वह सर्व काम। तो इसमें अगर कोई इच्छा है तो वो भी भगवान से ही मांगनी चाहिए, लेकिन परफेक्ट क्या है कि हमने भगवान से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, भगवान से भगवान के चरणों की सेवा ही मांगनी चाहिए। और यही हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ है। इसमें हम क्या मांगते हैं कि हो माय डियर मदर, हो माता राधा रानी, हमें कहाँ आपके कृष्ण कहाँ हैं, और जो सबसे ज्यादा आकर्षक है, कृष्ण मतलब आकर्षक, राम जो सबसे ज्यादा आनंद प्रदान करने, कृपा उनके चरणों की हमें सेवा प्रदान करें। तो हमें भगवान से उनके सेवा मांगनी चाहिए। तो हमें जो भी हम भगवान भक्तों को वो नहीं देते जो हमारी डिजायर होती है, दे भी सकते हैं लेकिन मोस्टली वो कम देते हैं, लेकिन वो देते हैं जो हमारी नीड होती है। तो इसलिए भगवान का नाम हरि इसलिए भी बोला गया है कि वो हमारी जो अनर्थ है उनको भी छीन लेते हैं और धन वैभव को भी वो छीन लेते हैं, ताकि हमारी जो बुद्धि है वो एक उनके सेवा में ही लगी रहे। व्यवसात्मिका बुद्धि एको ही कुरुनंदन। तो भगवान के ही चरणों में लगी रहे, और वही वास्तव में एक परमानेंट असेट है। बाकी जो हम चीज मांगते हैं वो सब टेम्परेरी है, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें पता है जो चीज खत्म होने वाली उसको क्यों मांगे, लेकिन जो परमानेंट एसेट है उसको ही मांगना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। आपने हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। क्लियर हुआ? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल 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 क्लियर हो गया प्रभु जी। और प्रभु मेरा ये भी एक था जो प्रभु जी ने पूछा कि हम देवी देवताओं को जो भोग लगाते हैं, तो प्रभु जो देवी देवताओं को भोग लगाते हैं, जो भी व्यक्ति
जो वैष्णव नहीं होते हैं, सामान्य धन, या समझो उनके अंदर, उनके घर पे इतनी शुद्धता नहीं रहती, तो क्या वो देवी देवता उनका एक्सेप्ट करते हैं क्या? भोजन या भोग लगाया हुआ एक्सेप्ट होता है देवी देवताओं के माध्यम से? नहीं होता है। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं कि मैं जिसकी जैसी श्रद्धा है मैं उसमें फिक्स कर देता हूँ उसको। जैसे किसी की हनुमान जी में श्रद्धा है, किसी गणेश जी में श्रद्धा है, तो उसके थ्रू वो मेरे को ही जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये अविधि पूर्वक है, ये सही नहीं है, इसमें त्रुटि है। तो हम त्रुटि वाला कार्य क्यों करें? हमें जो सही कार्य है वो करना चाहिए ना। हमें पता है, हम दिल्ली से अगर हमने मान लो मुंबई आना है, तो दिल्ली से पहले हम जयपुर जाएंगे, फिर कलकत्ता जाएंगे, फिर इंदौर जाएंगे, फिर मुंबई आएंगे, तो इसका तो कोई तुक नहीं बना ना। हम दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं, डायरेक्ट मुंबई आ सकते हैं। तो हम इधर से, जैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं कि वाया बठिंडा क्यों घूमे, तो ऐसे हम देवताओं के थ्रू क्यों जाए? हम भगवान को डायरेक्ट दे सकते हैं। भगवान खुद कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त प्रेच्छति अस्नामि तदात्मनम। तो इस अस्नामि का अर्थ है मैं उसको खाता हूँ, चाहे मुझे कोई पत्र पुष्प भी दे दे। पत्रम पुष्पम का अर्थ क्या है? वो द्विवचन में नहीं बोला उन्होंने कि बहुत सारे पत्र, बहुत सारे फूल, एक वचन में है पत्रम पुष्पम फलम। एक फल भी कोई, एक फूल भी कोई अगर मुझे कोई देता है तो मैं क्या करता हूँ? अस्नामी, मैं उसको खाता हूँ। तो हम फूल भी देते हैं तो सोच समझ के देना चाहिए हमें। तो मुरझाया हुआ गंदा फूल नहीं देना फूल भगवान को, भगवान उसको भी खाते हैं। फल भी हमें साफ अच्छा देना चाहिए, उसको भी भगवान खाते हैं। तो भगवान जब डायरेक्ट ले रहे हैं तो हमें वाया मीडिया क्यों जाना है किसी और के थ्रू? हरे कृष्णा। आपको आंसर मिला प्रभु? कुछ यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। यस यस प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद, तो बहुत अच्छा। हरे कृष्णा गोविंद और प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी चांस। और आया है 1 मिनट मेगा, कोई प्रश्न है? हाँ, एक मेगा माता जी है। यस यस मेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गोपीनाथ प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, एक मेरा भी प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर क्लास। आपने बहुत अच्छा क्लास में सारा एक्सप्लेनेशन किया, मतलब पास्ट टाइम बहुत अच्छा अच्छा बताया। ऑल डिवोटी, आप सब आए तभी मैं बोल पाया, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने आशीर्वाद दिया तभी मैं कुछ बोल पाया। हरे कृष्ण, गो अहेड माता जी। या प्रभु जी, जैसे आपने यहाँ पे बताया ना कि भगवान जी जो प्रसाद जो एक्सेप्ट करते हैं, तो जनरली हमें बताया गया है कि जब हम प्रसाद में तुलसी रखते हैं तो भगवान तुलसी वाला प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं। तो देवी देवता को तो प्रभु जी हम लोग ऐसे तुलसी रख के ऑफर नहीं करते हैं, तो फिर वो प्रसाद भगवान विदाउट तुलसी वो देवी देवता के थ्रू ले लेते हैं क्या? ये सिर्फ हमारे लिए है क्या कि हम उनको तुलसी रख के ऑफर करना है, ऐसा? यस माता जी, जैसे मैंने अभी बताया वो वाया मीडिया जाते हैं, इनडायरेक्टली वो भोग लगता है। हम देवताओं को कुछ देते हैं तो देवताओं को जो हमने अर्पण किया वो अंश मात्र में वो भगवान को देते हैं। वही जो उनका जो फल है वो भगवान को देते हैं। तो वो एक तरह से इनडायरेक्ट प्रोसेस है, उसमें तुलसी का वो तुलसी दल नहीं लगता उसमें, क्योंकि तुलसी भगवान की महान शुद्ध भक्त है। तुलसी भगवान विष्णु भगवान के जो सब अंश हैं और विष्णु भगवान है, श्री कृष्ण है, उनको ही तुलसी का भोग लग सकता है। और कोई देवता लोग भी तुलसी को एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा हमें उसका कुछ रिएक्शन आएगा, कुछ पाप लगेगा। अगर हम देवताओं को तुलसी अर्पण करेंगे तो दोनों ही नाराज होंगे, भगवान भी और देवता भी। तो
हमारा हम क्यों इस तरह से जाए, हम डायरेक्ट क्यों ना जाए? भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे भोग लगाओ, है? तो भगवान तो ये कह रहे हैं कि यत करोसी यद असनासी, जो भी आप कुछ कर रहे हो, चाहे में आप पढ़ाई कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, उसको भी मुझे अर्पण कर दो, तो मैं उसमें भी खुश हूँ। नॉट ओनली सिर्फ फूड उनको ऑफर करना है, हम जो भी कुछ अर्पण करें, यद करोसी यद असनासी यद जुहोसी ददासी यद, हम कुछ भी कर रहे हैं उनको, जो भी तप यप जो भी कुछ कर रहे हैं, थोड़ी बहुत भक्ति होती कर रहे हैं, सब भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो डायरेक्ट भी हम, जरूरी नहीं है हम बहुत ज्यादा कोई बड़ा भंडारा लगाएं, हम एक पानी भी दे सकते हैं भगवान को, जल ऑफर कर सकते हैं। तोयम का अर्थ है जल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल तो हर किसी के पास है, तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट भगवान को ही दें। मेक सेंस माता जी? यस यस प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे होता है ना कि घर में बहुत सारे देवी देवताओं को भी माना जाता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम भगवान को भोग लगा करके और वो प्रसाद को देवी देवताओं को ऐसे ऑफर कर सकते हैं क्या? हाँ, यस यस, ये बेस्ट तरीका है और ये सही तरीका है। बाकी जो तरीका है पहले देवताओं को लगाने वाला, वो है लेकिन अविधि पूर्वक है। जैसे भगवान ने बताया है भगवत गीता में कि ये तरीका है लेकिन अविधि पूर्वक है, ये तरीका ठीक नहीं है। मतलब वैसे सभी, हमने किसी का तिरस्कार नहीं करना है, जो कर्मकांड करते हैं उसको भी गलत नहीं बताया है भागवतम में भी। कर्मकांड भी कर सकते हैं हम, लेकिन कर्मकांड क्यों है? वो इसलिए है ताकि हम कुछ नियम पालन करना शुरू कर दें। जैसे नवरात्र का व्रत है, का हमने खंडन नहीं करना चाहिए, कर सकता है जो करना चाहिए, लेकिन उसका मेन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम जैसे नवरात्रि 9 दिन 9 रात जो है बिना प्याज लहसुन, बिना कोई मीट के, बिना किसी मांस मदिरा के, बिना किसी नशे के हम रहते हैं। तो जो व्यक्ति 9 दिन तक रह सकता है, 9 दिन 9 रात रह सकता है, वो 1 महीना भी रह सकता है, वो जीवित रहेगा 1 महीना भी। जो उसको दिखा दिया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं रह नहीं सकता इसके बिना, लेकिन 9 दिन तक वो रह जाएगा तो वो 1 महीना भी रह सकता है, फिर 1 महीना जो रह जाएगा 1 वर्ष भी रह सकता है, पूरी लाइफ भी रह सकता है। तो ये एक तरह से उनको एक हैबिट डालने के लिए है। कर्मकांड भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ये अविधि पूर्वक है, इनडायरेक्ट तरीका। वाया भटिंडा क्यों जाना? जब सीधी फ्लाइट हमें मिल रही है तो उसमें क्यों नहीं बैठेंगे? हरे कृष्ण। मेक सेंस माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। वन मोर डाउट ना, जैसे आपने बताया ना कि जब भी हमारे अंदर मटेरियल डिजायर होता है तो हमें भगवान के पास ही जा करके मांगना चाहिए। तो जैसे हमने कृष्णा पास टाइम बुक में पढ़ा है प्रभु जी, जैसे गोपियां जो शुद्ध भक्त है उन्होंने माता कत्यानी का पूजा करके कृष्ण को एज अ पति मांगती है। तो प्रभु जी यहाँ पे हम उस चीज को कैसे समझे? नहीं, देखो, किसी भी देवता की आप पूजा कर सकते हो निष्काम भाव से। निष्काम भाव मतलब हम भगवान की सेवा मांग रहे हैं। तो गोपियों ने भी माता कात्यायनी से सेवा मांगी थी कि हम उसको पति रूप में वर्ण करना चाहते हैं, और पति रूप में पति जो पत्नी होती है वो पति की सेवा ही करती है। आइडियली तो सेवा ही करनी चाहिए, जो आजकल कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन पति परमेश्वर होता है। पत्नी धर्म पत्नी होती है, जो धर्म को आगे बढ़ाने में पति की सहायता करे। वो एक तरह से भगवान की सेवा करने की मांग रही है, सेवा करने के लिए वरदान मांग रही है, तो इट्स नॉट बैड, वो भी सही है। तो हम किसी भी देवता, जैसे सूर्य की कई लोग जल देते हैं, डिवोटी भी देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि ताकि हमारी हेल्थ ठीक रहे और हेल्थ को हम भगवान की सेवा में लगाए। क्योंकि जो हमारी, जैसे प्रभुपाद जी भी हैं, वो बोलते हैं हमने अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई वस्तु है, हमारा अपना शरीर नहीं है, ये भी किराए का है। तो उसको संभाल के रख के हमने भगवान की भक्ति करना है। तो हमने उसको भी बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, उसको भी अच्छी तरह से
यूज करना है, वो भी गलत नहीं है। हरे कृष्ण। यस यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर डेमी गॉड्स के पास जाते भी है तो हमें भगवान का भक्ति मांगना चाहिए, उनका सेवा मांगना चाहिए, है ना प्रभु जी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यस प्रभु, भगवान की थैंक यू सेवा, थैंक यू मटेरियल चीज प्रभु जी। मांगेंगे तो जल्दी दे देंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच माता। थैंक यू प्रभु दंडवत जी, प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा, प्रणाम। धन्यवाद। शॉर्ट हरे क्वेश्चन कृष्णा प्रभु। प्रभु। प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी। बहुत बहुत प्रभु धन्यवाद पहले तो आपका। क्या कोई बोल हरे रहा है? कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गोपी या मनोहर प्लीज प्रभु, गो। कैन आई कंटिन्यू? या प्लीज प्लीज। प्रभु, एक अभी जैसे कहा कि जो फूल है हमको भगवान को अच्छे लगाने चाहिए, क्योंकि वो भगवान खाते हैं। फल भी जो है अच्छे लगाने चाहिए जैसे खाते हैं। हाँ मे बी आई एम वेरी आलू सिली पराठा। क्वेश्चन। फूल तो भगवान को हम सुगंध सूंघते हैं, तो मतलब आपने कहा खाते हैं, तो इसके लिए कुछ है, इसका कुछ नहीं खाते। स्पेसिफिक रीजन आपने ऐसे कहा? नहीं, भगवान किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, अंगाणी ऐसे सकलेंद्रिय वर्तिमंती। तो भगवान की किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो हाथ से भी खा सकते हैं, हाथ से सूंघ भी सकते हैं, कान से भी खा सकते हैं, आंख से भी खा सकते हैं। तो भगवान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो किसी भी इंद्रिय से कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भगवान के जो शरीर है वो चिन्मय है, वो हमारे जैसा शरीर नहीं है। उनकी आत्मा में और शरीर में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम सुबह जो गाते हैं दर्शनार्थी से पहले, क्या बोलते हैं? अंगाणी ऐसे सकलेंद्रिय वृत्ति मंत्री। किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। मेक सेंस प्रभु? यस प्रभु, थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा। यस गोपी मनोहर प्रभु, हमें कंटिन्यू करना है क्या? नहीं प्रभु, रुकते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और ऐसे ही आते रहिए, जुड़े रहिए प्रभु। हम लोग ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में परेशान करते रहूँगा, इनवाइट करते रहूँगा। प्लीज डू ज्वाइन। तो और आपके साथ आए, आपके साथ कुछ भक्त भी आए हैं, उनका भी स्वागत है आज के हमारे इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में। और सभी से ऐसे ही अनुरोध है, आप लोग ज्वाइन करते रहिए, आते रहिए और अपना संग देते रहिएगा। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। फिर से एक बार राजाराम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, तो मुझे मेरे शुद्धिकरण के लिए आपने ये अरेंजमेंट किया। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टॉलरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां वैष्णव आनंद कोटि वैष्णव की भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। We will stop here and